पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी ने अमेरिका में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान खुद की तुलना गधे से कर दी। उन पर पाकिस्तान में यह आरोप लगाया जा रहा है कि वो देश की आर्थिक बदहाली के बावजूद लगातार विदेश यात्राओं में मशगूल हैं। जिसका जवाब देते हुए बिलावल भुट्टो ने अपनी विदेश यात्राओं का बचाव किया, लेकिन इस दौरान उन्होंने अपनी तुलना गधे से कर दी। बिलावल भुट्टो के मुताबिक उन्होंने पाकिस्तान की विदेश नीति में सुधार के लिए गधे की तरह कड़ी मेहनत की, जिसका फायदा उनके देश को मिला। इसके साथ ही उन्होंने साफ कर दिया कि उनके विदेश जाने से पाकिस्तान के खजाने पर कोई बोझ नहीं पड़ता, क्योंकि वो खुद अपने पैसों से न सिर्फ हवाई जहाज का टिकट खरीदते हैं, बल्कि जिस होटल में ठहरते हैं उसका किराया भी वो अपनी जेब से ही भरते हैं। इधर पुणे में परिवहन विभाग ने किराए पर मोटरसाइकिल और ऑटो की सुविधा देने वाले रैपिडो को लाइसेंस देने से इनकार कर दिया और इसके साथ ही लोगों से रैपिडो और उसके ऐप का इस्तेमाल नहीं करने की अपील की। ये दूसरी बार है जब रैपिडो को पुणे में परिवहन विभाग ने लाइसेंस देने से मना कर दिया। दिल्ली समेत कई शहरों में रैपिडो ऐप के जरिए मोटरसाइकिल और ऑटो की सुविधा देती है। इस बीच युद्ध के मोर्चे पर रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु यूक्रेन पहुंच गए, जिसका वीडियो एक दिन पहले रूस की सेना की तरफ से जारी किया गया था, जिसमें दिखा कि रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु हेलीकॉप्टर से यूक्रेन के एक इलाके में पहुंचे और वहां मौजूद रूसी सेना के कुछ अफसरों से मुलाकात की। सर्गेई शोइगु ऐसे वक्त पर यूक्रेन पहुंचे जब रूस के नए साल के मौके पर यूक्रेन पर हमला करने की खबरें हैं। हालांकि रूस की तरफ से ये नहीं बताया गया कि सर्गेई शोइगु यूक्रेन के किस इलाके में पहुंचे थे, लेकिन उनके यूक्रेन दौरे से ये कयास लगाए जाने लगे कि जल्द ही जंग के मैदान में रूस कुछ बड़ा कर सकता है, जिसके बाद रूस और यूक्रेन के बीच छिड़ी जंग नया मोड़ ले सकती है। क्योंकि वीडियो में दिखा कि रूस के रक्षा मंत्री यूक्रेन पहुंचने के बाद कई जगहों पर गए और वहां ये जानने की कोशिश की कि रूसी सैनिक यूक्रेन में किन हालात में रह रहे हैं। साथ ही उन्होंने ये भी देखा कि रूसी फौजियों के लिए वहां खाने पीने से लेकर दवाओं तक किसी चीज की कोई कमी तो नहीं। ये सब कुछ देखने के बाद वो वहां से लौट गए। इधर दिल्ली के छावला इलाके में संसद भवन की सुरक्षा में तैनात एक महिला कांस्टेबल ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली, लेकिन उसने ऐसा क्यों किया इसका पता नहीं चल पाया, क्योंकि मौका वारदात से पुलिस को कोई सुसाइड नोट नहीं मिला। परिवार ने भी किसी पर कोई शक नहीं जताया। हालांकि संसद भवन की सुरक्षा में तैनात महिला कांस्टेबल की खुदकुशी की मजिस्ट्रेट जांच होगी। उधर इलेक्ट्रिक कार बनाने वाली कंपनी टेस्ला की सभी कारों को वापस लेने वाले एक ट्वीट से खलबली मच गई। टेस्ला कंपनी के मालिक इलॉन मस्क के नाम से बने एक फर्जी अकाउंट से यह ट्वीट किया गया, जिससे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर हड़कंप मच गया। इलॉन मस्क के नाम से बने फर्जी अकाउंट से जो ट्वीट किया गया उसमें टेस्ला की सभी कारों को वापस लेने की बात कही गई। कहा गया कि टेस्ला की कारों को चलाना ड्राइवर के लिए खतरनाक साबित हो सकता है, इसीलिए अमेरिकी ट्रांसपोर्ट विभाग ने उन्हें सड़कों से हटाने का निर्देश दिया है। कहा गया कि टेस्ला की कारों को चलाना ड्राइवर के लिए खतरनाक साबित हो सकता है, इसीलिए अमेरिकी ट्रांसपोर्ट विभाग ने उन्हें सड़कों से हटाने का निर्देश दे दिया, जिसके बाद कंपनी ने यह फैसला लिया। इस ट्वीट को हजारों लोगों ने रीट्वीट किया, जिससे टेस्ला की गाड़ियां चलाने वाले लोग परेशानी में पड़ गए। हालांकि बाद में पता चला कि ये ट्वीट फर्जी था।